बीसीसीआई ने ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। 2010 में फ्रेंचाइजी के मामले में हेरा फेरी का आरोप ललित मोदी पर। India has been trying to get what is known as a red notice, a global arrest warrant issued against him. Now, it's no secret really that Lalit Modi is likely to become the next president of the Rajasthan Cricket Association. BCCI slapped a life ban on Modi in September this year. I hope कि आप लोग IPL बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि IPL की शुरुआत करने वाले आदमी ललित मोदी ने ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए किया या फिर कोई स्कैम करने के लिए? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ललित मोदी की अर्ली लाइफ के बारे में, उनके दर्जनों फ्रॉड्स, कैसे उन्होंने आईपीएल की शुरुआत की और फिर उसी में स्कैम कर डाला। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप यहाँ पे नए हैं देन मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ललित मोदी का जन्म 1963 को दिल्ली के एक बहुत बड़ी बिजनेस क्लास फैमिली में हुआ था। ललित के दादाजी गुजरवाल मोदी ने 1933 में एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी स्टैब्लिश की मोदी ग्रुप के नाम से, जिसमें उन्होंने शुगर मिल का काम शुरू किया और आगे चल के ढेरों अलग फील्ड में भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया, जैसे एंटरटेनमेंट, टी, बेवरेजेस, एग्रीकल्चर और बहुत कुछ। फिर आगे चल के बिजनेस ललित के पापा ने संभाला। ललित मोदी बचपन से ही बाहर शिमला, नैनीताल के हॉस्टल्स में पढ़े थे, लेकिन उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। फिर वो यूएस चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन इनका खुराफाती दिमाग बचपन से ही था, जिसके चलते यूएस में ये कई इलीगल एक्टिविटीज में पकड़े गए। कभी कोकेन सप्लाई में, कभी किडनैपिंग, जिसके चलते यूएस में उन्हें 2 साल की जेल भी हुई। लेकिन आगे चल के इनकी इस सजा को कम्युनिटी सर्विस के 100 घंटों में बदल दिया। लेकिन फ्रॉड यही खत्म थोड़ी होने थे। उन्होंने तो इंडिया आना था सबसे बड़ा स्कैम करने। इंडिया आने के बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। 1993 में मोदी ने खुद का बिजनेस शुरू किया मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के नाम से, जिससे कि वो इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड इवेंट्स की स्ट्रीमिंग इंडिया में कर सके। लेकिन अफसोस, इनका ये बिजनेस अच्छा चलने के बाद भी बंद हो गया, क्योंकि लोग इनके साथ आगे काम करना पसंद नहीं कर रहे थे। फिर ललित को स्ट्राइक किया इंडिया का लव फॉर क्रिकेट, और उसने फॉरेन में देख ही रखा था कि वहाँ पे कैसे प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग्स होते हैं, और इससे आइडिया आया आईपीएल का। उसने अपना ये आइडिया बीसीसीआई को बताया कि कैसे ये बिजनेस सबके लिए एक कैश काउ साबित हो सकता है। ललित बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने आइडिया को लेके, लेकिन बीसीसीआई ने उसका ये प्लान ठुकरा दिया। लेकिन ललित मोदी ने यहाँ हार नहीं मानी। वो ये समझ गया था कि अगर आईपीएल की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसको अपनी जगह बीसीसीआई में बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की हेल्प से ललित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में घुसा और वहां से करते करते 2005 में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब तो भाई पोजीशन में आ गए थे, तो अब कौन ही रोक सकता। तो 2008 में ललित ने बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलके इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च कर दिया। ललित मोदी आईपीएल के सबसे पहले चेयरमैन थे। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि ललित एक शूट बिजनेसमैन है, आखिर इसमें स्कैम कहां से आ गया? तो चलिए ये जानने के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये तब की बात है जब ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर थे और आईपीएल के मीडिया राइट लेने के लिए एमएसएम मल्टी स्क्रीन मीडिया लिमिटेड, जो अब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क बन गया है, उसने बीसीसीआई को अप्रोच किया। लेकिन ललित ने बताया कि वो मीडिया राइट्स WSG यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को ऑलरेडी दे चुका है, और अगर एमएसएम चाहता है कि WSG मीडिया राइट्स गिव अप कर दे तो एमएसएम को WSG को 425 करोड़ रुपए एज अ फेलिसिटेशन फी देनी पड़ेगी, जिसके चलते मॉरिशस के एक बैंक अकाउंट में एमएसएम ने 125 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो पता चला कि बीसीसीआई और WSG के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं था। बीसीसीआई के सेक्रेटरी के स्टेटमेंट के हिसाब से ये सब कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन ललित मोदी ने पर्सनली किया, और शायद 125 करोड़ के बेनिफिशियरी भी वो खुद ही हैं। ललित मोदी के ऊपर एक इल्जाम और लगा कि उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इसमें खूब फायदा कराया। उनको चुपके से फंड ट्रांसफर करके टीम का ओनर बना दिया बिना किसी प्रॉपर डिस्क्लोजर के। लेकिन वो यही नहीं रुका। ललित के ऊपर एक और इल्जाम लगा कि कैसे उन्होंने 2 नई टीम इंट्रोड्यूस करते टाइम 2 नए क्लॉज ऐड कर दिए और बिडिंग में खूब हेराफेरी करी। ये 2 क्लॉजेस ऐड ही किए थे वीडियोकॉन ग्रुप और अदानी ग्रुप को फेवर करने के लिए। साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट का भी वायलेशन कर दिया कोची टस्कर्स केरला फ्रेंचाइजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ट्वीट करके, जिसकी वजह से उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शशि थरूर को तक रिजाइन देना पड़ा। मोदी को एज चेयरमैन एंड कमिश्नर ऑफ आईपीएल अप्रैल 2010 की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया। सितंबर 2013 में बीसीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी, जो कि अरुण जेटली
और ज्योतिरादित्य सिंधिया हेड कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि ललित मोदी 8 चीज़ों के लिए गिल्टी हैं, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन सब आते हैं। 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीसीसीआई के ऊपर पेनल्टी लगाई। एन श्रीनिवासन और ललित मोदी के ऊपर पूरे 121.56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा फेमा एक्ट का वायलेशन करने पर, जिसके चलते ललित मोदी इंडिया से फरार हो गया और बाय बाय करके चला गया। सो गाइस, इसी के साथ मैं बाय बाय करती हूँ इस वीडियो को, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।